दोस्तों, एक वाकया हमें सुनने को मिलता है कि एक जज साहब अपनी अदालत के दौरान अपनी सीट पर बैठे हुए थे कि सदा बुलंद करने वाले ने सदा बुलंद कि फातिमा अदालत में पेश हो। वो जज एक सैयद फैमिली से ताल्लुक रखते थे और जब उन्होंने ये आवाज सुनी तो ज़ारों कतार रोने लगे और रोते रोते अपने वापस कमरे के अंदर चले गए और उस केस को मुलतवी कर दिया। ये एक वाकया है जो हमें सुनने को मिलता है, लेकिन इसमें एक सबक है। वो सबक सिर्फ नाम की निस्बत का है कि उस नाम का ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से था, जिसकी वजह से उनको लगा कि वो अदालत में उनके सामने पेश हो रही हैं तो उनके ऊपर एक रिक्कत तारी होगी। दोस्तों, हमारे माशरे में और हमारी फैमिलीज में भी कुछ नाम ऐसे रखे जाते हैं कि जिनमें कहा जाता है कि अगर आप बच्चे का नाम मोहम्मद रख रहे हैं या बेटी का नाम फातिमा रख रहे हैं तो लोग कहते हैं कि आपने इस नाम का पास भी रखना है। ना तो आपने उस बच्चे को मारना है, ना हाथ उठाना है और ना ही बुरे अलकाबात से पुकारना है। ये उस नाम की हुर्मत और तकद्दुस है जो हमारे माशरे में कायम है और अल्लाह इसको कायम ही रखे। लेकिन कुछ दरिंदे ऐसे भी हैं जो इन नामों की निस्बत और मुकद्दस होने का भी खातिर खा अपने जिंदगी के अंदर अमल दरामद नहीं करते। ऐसा ही वाकया हुआ एक पीर साहब की हवेली के। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिकंदर तैमूर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको मजीद शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारा पैगाम आगे तक जा सके। दोस्तों, वाकया कुछ यूं है कि रिजवाना तशद्दुद केस रिपोर्ट होता है और उसके कुछ ही दिनों के बाद फातिमा नामी 14 साल एक बच्ची का केस भी रिपोर्ट होता है जो एक पीर साहब की हवेली में काम करती थी और वहां पर वो वफात पा जाती है। उसके कत्ल को एक तिब्बी मौत करार देकर उसको दफना दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये केस रिपोर्ट होता है और बात निकलती है, क्योंकि कत्ल 100 साल पुराना भी हो वो छुप नहीं सकता, जिसके बाद पुलिस एक्शन लेती है और पीर साहब को जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। अदालत के अंदर केस चलता है और बात सुनी जाती है उसके वालिदैन की। लिहाजा अदालत हुक्मनामा जारी करती है कि कब्र कुशाई करवाकर बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जाए। बच्ची की दोस्तों, यहां पर उसकी कजन इंकशाफ करती है कि जब वो पीर साहब की हवेली में काम करती थी तो मालिकिन उसके ऊपर भी तशद्दुद करती थी और हाल ही में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी वो आवाम के सामने पब्लिश कर दी गई। दोस्तों, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बहुत ही तहलकाखेज और दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए गए। उसमें सबसे पहली बात तो ये लिखी गई है कि फातिमा की जो लाश थी वो दफनाने से कबल गलने सड़ने के करीब थी। और उसके बाद दूसरी जो इसके अंदर इंकशाफ किया गया वो ये कि उसके पूरे जिस्म पर जलने और तशद्दुद के निशानात थे जो चेहरे के अलावा दूसरे जिस्म पर भी मौजूद थे। दोस्तों, तीसरी बड़ी बात जो क्यामत बर्पा करने वाली बात है, जिसपे आसमान को गिर पड़ना चाहिए था, वो ये है कि उस बच्ची के साथ ज्यादती की जाती रही और ये ज्यादती उसके साथ वजाइनल और एनल दोनों लिहाज से की जाती रही, जो पाकिस्तान की तारीख का मेरे ख्याल से दरिंदगी का सबसे बड़ा वाकया है। हम बाहैसियत कौम शर्मिंदा हैं कि हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं कि 14 साला एक मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की जा रही है। उस शख्स ने उस बच्ची का नाम हुर्मत कद्दुस का एहतराम नहीं किया, इंसानियत का एहतराम की बात है। शख्स जो खुद बात है, शख्स जो खुद पीर का जो एक पीर है, जो एक घटिया इंसान है, उसको शर्म नहीं आई और उसके साथ उसके घर वाले भी मिलकर उस बच्ची पर ज्यादती किए जाते थे। अगर आप लोगों ने ऐसी कोई ज्यादती देख ही ली थी तो कम से कम उसके वालिदैन को तो बता देते, कि खवातीन ही बता देती कि बच्ची के साथ हो रहा है, आप खुदाया इसको यहां से ले जाएं। लेकिन वहीं पर रखा, उसको मारा पीटा और बड़ी बात यह लिखी गई कि उसकी डेथ से कुछ देर पहले भी उसके साथ ज्यादती की गई थी और उसके तमाम तर जख्म जो थे मुकम्मल हील नहीं हो पाए थे और जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। एक्चुअल रीजन ये थी। ये हमारे माशरे के अंदर हो रहा है। रिजवाना तशद्दुद केस पर भी मैंने बात की थी कि हुकूमत को पॉलिसीज बनानी चाहिए
کہ एक एज लिमिट सेट करनी चाहिए कि वालिदैन कब अपने बच्चों को काम पर भेज सकते हैं। दूसरे नंबर पर जिस तरह किराएदारों का इंदराज होता है, जहां पर भी मुस्तकिल बुनियादों पर मुलाजमीन को रखा जाए, उनका इंदराज करीबी थाने में होना चाहिए ताकि वक्तन फवक्तन उनको चेक किया जा सके और उनकी तमाम तर शिकायत को दूर भी किया जा सके। और दूसरा, वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, और जहां पर आप काम पर छोड़ते हैं, ऑब्वियसली सब लोग जॉब चेंज करते हैं, तो अगर वो सूटेबल नहीं है तो उनकी प्लेस ऑफ जॉब जो है वो चेंज कर देनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ी वजह यह है कि आबादी क्या इजाफा है, और यही वजह है कि साउथ पंजाब में, सिंध में और जितने भी पसमानदा इलाके और देहात हैं, वहां पर लोग क्या करते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे वो उतने ज्यादा कमा कर लाएंगे। उनका मकसद बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी सेहत देना नहीं होता, उनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना होता है। और यही बर्डन जब बनता है तो ऐसे घरों के अंदर वो अपने काम काज के लिए उनको भेज देते हैं, वालिदैन को वो चंद हजार रुपए भेजते हैं और ये कहते हैं कि आपका बच्चा हमारे पास है, वो काम भी करेगा, उसको खाना भी मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी, कपड़े भी मिलेंगे, और वालिदैन उस बच्चे को भेज देते हैं और उसकी खबर तक नहीं लेते। इंतहाई घटिया ये किस्म की एक पॉलिसी है। आपको चाहिए कि उतने बच्चे पैदा करें जिनकी आप अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम का इंतजाम कर सकें। जब इनसे क्वेश्चन किया जाता है तो एक टैबू के तौर पर लेते हैं और कहते हैं कि रिज्क का वादा खुदा ने किया है। भाई, खुदा ने रिज्क का वादा किया है, तरबियत का वादा नहीं किया, तालीम का वादा नहीं किया। ये आप वालिदैन की जिम्मेदारी है और बच्चे के हकूक हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को ये चीजें दें, लेकिन वहां पर हकूक की कोई बात ही नहीं करता। चाइल्ड लेबर के ऊपर डिपार्टमेंट्स है, लेकिन चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी मुरतब करें कि लोगों के घरों में काम करने वाले बच्चों को भी चेक किया जा सके। सिक्योरिटी गार्ड्स के वेपन चेक किए जाते हैं, बैंक में जितने भी काम कर रहे होते हैं, तो इन बच्चों को क्यों नहीं चेक किया जाता? इन बच्चों की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जाती कि जिन घरों में ये काम कर रहे हैं उन घरों में इनकी हालात क्या है और किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं? मोस्टली जितने भी लैंडलॉर्ड्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने गांव देहात से कुछ लोगों को कहते हैं कि अपने बच्चे दें, हम उनको अच्छा पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, तालीम भी दिलवाएंगे और काम भी करेंगे, लेकिन यहां से ले जाते हैं और जितनी उनकी फैमिली की फ्रस्ट्रेशन होती है वो सारी उन बच्चों पर मार पीट करके गुजारते हैं और वालिदैन को चंद हजार देते हैं। इस महंगाई के दौर में वालिदैन के लिए वो भी बहुत बड़ी नेमत होती है। अब उसकी निस्बत अगर वालिदैन उनको सरकारी स्कूल में भी पढ़ा लें और सरकारी कॉलेजेस से पढ़ा ले तो एक अच्छी जॉब वो कर सकते हैं और उनका मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। जितने भी लाइट स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू फैसिलिटेट करती है, लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस की बात, अवेयरनेस को के लिए और अगर आपको